राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। अभी जो देश में एक मुद्दा बना हुआ है यूजीसी का, ये एक मुद्दा नहीं है, ये इतना फैल चुका है कि सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। पता नहीं ये सरकार की रणनीति है या कुछ न कुछ बांटने की राजनीति है, ये तो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को, जो सवर्ण समाज है हमारे पूरे भारत देश का, उसको आघात पहुंची है, बहुत रोष में है और रोष बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बीच में लाया जाता है। कोर्ट आकर के ये फैसला सुनाती है कि 13 तारीख तक उस पर रोक लगाई गई है। सच क्या है ये तो सरकार जाने, भगवान जाने। लेकिन स्वर्ण समाज आखिर क्या सोच रहा है, क्यों अपने आप को कटघरे में पा रहा है और भविष्य की क्या योजना है, इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि सब बैठे हुए हैं और आचार्य भी बैठे हुए हैं। आचार्य जी से बात करेंगे, आनंद जी महाराज से। आनंद जी महाराज, ये जो यूजीसी का हंटर चला है, हंटर का असर तत्काल तो रोकी गई है, लेकिन दर्द का एहसास तो पूरा देश में फैल गया है। क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूं, और मैं तो ये कहता था कि पीछे से बहुत दिनों से माहौल बना पड़ा था, हर तरफ राम की बात हो रही थी। ये दुर्भाग्य है कि राम के बीच में राक्षसों की बात करनी पड़ रही है। इसको मैं अपना दुर्भाग्य समझूं या समाज का दुर्भाग्य समझूं या इसको सौभाग्य समझूं। हम सब बड़े दुखी हैं इन बातों से कि हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हम दूसरे का सम्मान तभी तक कर पाएंगे ना जब तक हमारा अपना सम्मान बाधित ना हो। यदि हमारा अपना सम्मान बाधित हो रहा है, समाज का सम्मान बाधित हो रहा है और उन लोगों के खिलाफ इतनी गलत गलत बातें बोली जा रही हैं, इतनी उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं, जिन्होंने समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी रियासतें दान कर दी, अपने बलिदान कर दिए, अपनी सुख चैन छोड़ दिया इनको बनाने में, सिर्फ कष्टों में जीते रहे। आज यूजीसी नामक एक जिन्न बीच में डाल करके ये उस जमाने की याद दिलाता है कि जब राक्षस प्रभावी हो जाते थे, जब ऋषि मुनि जगत कल्याण के लिए बैठ करके यज्ञ हवन करते थे, तो कुछ राजा राक्षसों को भेज करके यज्ञ भंग कराया करते थे। लेकिन उन राक्षसों के क्या परिणाम रहे ये जगत विदित है, दुनिया जानती है। मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा विचार करो, देखो, आप किसी को सब कुछ बांट दो लेकिन किसी का छीनो मत, नहीं तो एक क्रांति आएगी। फिर एक बात होगी जब हम लोग समझाने में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रबुद्ध समाज से हैं, संत हैं और हम लोगों की लोग मानते भी हैं। तो मैं आजकल कहने लगा हूं लोगों से कि जिस धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और जब कर्तव्य निभाने की बात आई तो रावण को जरूर याद करना। जैसे रावण ने कर्तव्य निभाया था अपनी बहन के अपमान के लिए, उस व्यक्ति ने पूरा कुल न्यौछावर कर दिया था। तो मैं तो एक लाइन कहूंगा कि रावण की तरह कर्तव्य निभाने के लिए कि जीवन में रावण को धारो, यही धर्म है। छिप करके बाली को मारो, यही धर्म है। और नैतिकता के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो, यही धर्म। जैसा कि आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है और सही कहा है, ये बांटने की जो राजनीति हो रही है बहुत ज्यादा ही फैलती जा रही है। पर ब्रह्म ने कहा है कि अगर वर्ण की बात कहा जाए, वाणी से हम तो ब्राह्मण हैं, कंधे से हम क्षत्रिय हैं, पेट से हम वैश्य हैं और पैरों से या पैर के नीचे से हम शूद्र हैं। शरीर के भाग से ही पता चलता है, लेकिन उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। हमारे सामने स्वर्ण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करेंगे। मतलब एक बात कहना चाहता हूँ सरकार कि पहले तो अभी मैं संघ के जो कार्यक्रम चल रहे शताब्दी वर्ष के, उसके बहुत खिलाफ है। 88,826 विराट हिंदू सम्मेलन हुए। हाँ, तो पहले तो मेरा यही सवाल है कि हम हिंदू हैं या नहीं, क्योंकि हिंदू तो अब कोई रहा ही नहीं है। हिंदू तो विभिन्न भागों में बांट दिया है। रही बात, अगर कोई कानून लागू करना भी था तो यूसीसी ले आते, इसकी तो कोई मांग भी नहीं थी, न कोई मतलब था। आप यूनिवर्सिटी में ले आए इसको, मतलब जहाँ एक बच्चे आपस में बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, याराना दोस्ताना व्यवहार रहता है, वहाँ उन्होंने आपस में बांट दिया आपने उसमें। ऐसी क्या जरूरत थी? आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश के अंदर?
गृह युद्ध हो जाएगा तो आप कहाँ सरकार आपकी बची रहेगी, आप खुद ही नहीं बच पाओगे। अब हमारे जो कार्यक्रम होगा 8 मार्च को, वहाँ 10 लाख लोग पहुंचेंगे कम से कम। अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया तो ये देखना हम प्रधानमंत्री घर भी घेर लेंगे, हम चलने नहीं देंगे संसद को भी। अभी आपको याद होगा, ज्ञात होगा, किसानों का आंदोलन चला था। बिल्कुल सही बात है। किस तरीके से बैरिकेड की गई थी कि आपको 10 लाख आदमी को पहुंचने देंगे वो दिल्ली? मैं ये कह रहा हूँ, वो ऐसा थोड़ी है कि बैरिकेटिंग से हम रुक जाएंगे, हमारे पास बहुत मार्ग है आने के लिए, वो विमान चला सकते हैं। सारे मार्गों को अवरोध कर देगी सरकार। किसानों का आपने देखा था कितनी हाहाकार मची थी, कितना बड़ा आंदोलन था। क्या सवर्ण समाज कर पाएगा? सवर्ण समाज तो शांत वाले हैं, सदाचित वाले हैं। वो कहां से हथियार उठा लेंगे, वो कहां से ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाएंगे? ट्रैक्टर वहां पहुंच नहीं पाई, आप कहां से पहुंच जाओगे? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? यही गलतफहमी लोगों में थी। ये तो बांसुरी बजाने वाला, गोपियों को नचाने वाला कृष्ण है, लेकिन वो भी जब समय आया तो सुदर्शन चक्रधारी बना। ये उन्हीं को पूजने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग काम नहीं आने वाली है, क्योंकि सुदर्शन चक्र तैयार है। नहीं, बैरिकेटिंग क्या काम करेगी आप बताइए। कल जो है 11 तारीख में कार्यक्रम करा चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण सुन लिए, हट जाती है। मेरी बात सुन लिए। चंद्रशेखर रावण 3 नामों में एक भी खूबी बताए, कहां से लाया तीनों नामों को? चंद्रशेखर नाम मेरा, मेरे बाप का, मेरे बाबा का, रावण मेरा बाबा, मेरा वंशज, और आजाद जिसे देश मानता है वो हिरस कर लेगा। वो तो आपस में लड़ाने का कार्य कर रहा है, और वो 2-4 हजार आदमी ले जाके ये बताना चाहता है कि सरकार को घुटने पे टेकेगा, भगा के मारने का काम करेंगे हम। अब सवर्ण समाज को तो सरकार ने आतंकवादी मान लिया है, तो फिर आतंकवादी हम कैसे हैं ये 8 तारीख के बाद हम बता देंगे। 8 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। श्रीमान अपना परिचय दे दे पहले। जी, पंडित प्रेमशंकर कौशिक। कौशिक सौभाग्यवश मुझे यहाँ बैठने का और आचार विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और बोलने का समय भी मिला। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे संत समाज, जो हमारी संस्कृति पद्धति, अभी आपने कुछ ही समय पहले बताया अपने चैनल के माध्यम से कि दिस पार्ट इज द विप्र, दिस पार्ट इज द क्षत्रिय, दिस पार्ट इज द वैश्य और दिस पार्ट इज द शूद्र। ये 4 ही जाति हैं और चारों एक शरीर है। ये सनातन धर्म एक है। इस सनातन धर्म के साथ किसी प्रकार की ऐसा व्यवहार ना करें जिसमें ये सनातन जग करके, गुरुदेव ने अभी बताया कि सिर्फ बांसुरी ही नहीं थी श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण के पास वो सुदर्शन चक्र भी था। श्री कृष्ण के पास में बहुत कुछ है, बहुत कुछ था और बहुत कुछ हमेशा रहेगा। ये अजर अमर है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हमारी चुप्पी है स्वर्ण समाज की, इसे चुप्पी ना समझे। मैं इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपने महाभारत सीरियल देखा हो तो कृपाचार्य जी ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, पितामह भीष्म ने चुप्पी ली थी, तब उस दुर्योधन की हिम्मत हो गई कि द्रौपदी का चीरहरण किया था। नहीं तो वो शख्स थे, वो योद्धा थे, वो बुद्धिजीव थे जो क्षण भर में दुर्योधन जैसे लाखों करोड़ों अरबों को मिट्टी में विलीन कर देते। मगर ये हमारी चुप्पी को अब ना तुड़वाए। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, बड़ा संयम के साथ, धैर्यता के साथ, और कहना चाहूंगा 2 शब्दों से कि देखिए, राजा वही है जो प्रजा के हित की बात करे। अगर प्रजा दुखी है तो राजा सुखी नहीं रह सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। राजा अभी हम भी सब बीजेपी के ही थे, हम अलग नहीं है। हम आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे, मगर कब तक? जब तक आप धर्म के साथ चलोगे तब तक, सनातन के साथ चलोगे तब तक। अदरवाइज ध्यान रखिए, एक श्लोक कह रहा हूं, पूरे विश्व को आह्वान होना, सबको संज्ञान में लेना चाहिए और सुनना चाहिए कि तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनसे सीखो शिष्टाचार, फिर बनेगी बात और व्यवहार। उससे पहले कुछ नहीं होगा। कृपया आप इस पे उचित निर्णय लें, संयम से काम लें। आपके महकमे में, आपके
बड़े उच्च आयोग के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबसे सलाह लेके काम करिए। और उनसे भी निवेदन करूंगा जो स्वर्ण जाति से बैठे हैं उन्हीं को जाकर के बोलना चाहिए कि राजा साहब, प्रजा कुछ कष्ट में है और ये कष्ट का कारण है, इसका निवारण अतिशीघ्र होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गलत तो नहीं? मैं श्री कृष्ण पांडे की सरकार अपना ये यूजीसी जो बिल लाई है इसको तुरंत वापस किया जाए। बिल लाने के लिए सरकार के पास यूसीसी का पहला बिल था, वो तो अभी तक आया नहीं। जनसेवा नियंत्रण कानून सरकार अभी तक लाई नहीं, तो सरकार वो कानून तो ला नहीं पाई और ये यूजीसी कानून सरकार ने सवर्णों पर थोप दिया। तो इसे जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए, वरना कुछ बड़ी घटना हो सकती है। धन्यवाद। बड़ी घटना घट सकती है। अब सवाल ये है कि ये सवाल में से सवाल निकलते जा रहे हैं। ये यूजीसी उपयोग है, प्रयोग है, सदुपयोग है या हमला है, अटैक है स्वर्ण के ऊपर? बात करें हमारे सामने। मेरा ठाकुर मनीष सिंह, राष्ट्रीय स्वर्ण महासंघ के जो है प्रभारी उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ये कानून है, मांगा किसने आता है समझ में ये नहीं आई हमारे। भाई सरकार ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए या किसके दबाव में ये कानून लाए क्यों, हमारी समझ में ये नहीं आया। लाए क्यों, मांगा किसने था ये? आपने कुछ वर्ष पहले, दशकों पहले की बात है, बिहार में लालू जी ने कहा था भूरे बाल साफ करो, भूरे बाल साफ करो, मंडल योजना, ये सब यही उसी का एक पार्ट है। भूरे बाल मतलब क्या? वहां से भूमिहार। या साहब, इसका एक साइड इफेक्ट भी ध्यान रखना। जब लालू ने कहा था कि भूरे बाल साफ करो, तो वहीं पे ये मुखिया पैदा हुआ था रणवीर सेना के नाम से, और 6 गांवों के क्या हालत हुए थे। इस परिणाम को सरकार ध्यान रखे और जाके गूगल पे देख लेगा, दोबारा वो गलतियां ना करें, नहीं तब की बात 6000 गांव साफ हो जाएंगे। अब आपने कहा भूरे बाल साफ करो, लालू जी ने नारा दिया था। आज लालू जी कहाँ है? आज लालू जी कहाँ है? सरकार आएगी नहीं आएगी? यूजीसी लागू अगर जो होता है तो बीजेपी को कोई भी सवर्ण वोट नहीं देगा, और जैसे लालू जी साहब हो गए ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ कहीं पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजीसी ला करके, यूजीसी के बारे में चर्चा करके सवर्ण को अलग किया जा रहा हो और दूसरा कोई सरकार आएगी वो फिर लागू करेगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमने कहा कि जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सवर्ण धोखे में नहीं आएगा। अगर ये कानून पास करा तो सवर्ण अपनी पार्टी बनाएगा। सवर्ण समाज धोखे में नहीं, हमेशा टारगेट पे रहा है। निशाना सिर्फ स्वर्ण समाज ही है। कोई बात होती है ब्राह्मण, पिछले 250 वर्षों में किसी भी ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बना, राजा बनाया, चाहे चाणक्य क्यों ना हो। चाणक्य ने स्वयं नहीं बना, स्वयं बन सकते थे, वो क्षमता थी उनमें। चाहे भगवान परशुराम से लीजिए, वो स्वयं महाराज नहीं बने, उन्होंने राजा बनाया, ब्राह्मण किंग मेकर बनाया। लेकिन गालियां किसको मिली, अपमान किसने था? सिर्फ ब्राह्मण समाज ने सहा। अब वो ब्राह्मण समाज नहीं रहा, पूरा स्वर्ण समाज को घेर रहे हैं। चाहे सरकार किसी की हो, पिटा मिटा सिर्फ स्वर्ण समाज है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, अभी ये बताओ, जैसे भाई साहब ने कहा था भाई हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, भाई हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हम तो सरकार के हिसाब से कहने के अनुसार हम तो हिंदू है ही नहीं, हम तो सवर्ण है। तो उस सम्मेलन में सवर्ण क्यों जाए? हम तो हिंदू है ही नहीं, सरकार के हिसाब से हम सवर्ण हैं। वोट के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ वोटों के लिए नहीं, सरकार के हिसाब से सरकार ने हमें बांट दिया, भाई उनको हिंदू कर दिया, हमें सवर्ण कर दिया। जो हमारे मिलने वाले थे उठ बैठ के यहाँ पे, जैसे जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ गुजर बाहुल है, जाट बाहुल है, और जाति है, यादव भी हैं। आज वो खुद छत्री बोलते थे कि हम तो छत्री हैं, अब खाली छत्री कौन रहेगा? राजपूत रहेगा। और वो कहाँ जाएंगे? और वो चुप क्यों है? वो अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? सोशल मीडिया में लगाते लिखते। क्षत्रियों को भी तो बांट दिया गया ना, बांट दिया ना। छत्री इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इतिहास सदा अपने आप को दोहराता है। अगर यूजीसी दोबारा लागू भी हो जाएगी ना, तो इसी देश से कोटा जैसा कानून हटाया भी गया था, किसी सरकार ने लागू किया था, उसी का साइड इफेक्ट देख करके हटाया भी गया था। और जब बात चाणक्य की आती है ना, एक धनानंद ने भी चुटिया पकड़ के खींच के बाहर किया था, बिना शस्त्र उठाए नंदक वंश का संपूर्ण विनाश हुआ था। आज भी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ ब्राह्मणों की छुट्टियां खींची गई है,
परिणाम स्वतः में अपने आप को दोहराएगा। हम ये कह रहे हैं अभी 8 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में गुरुदेव के आदेश पर जितने और संगठन हैं, हमारे संत महात्मा हैं, सबके आह्वान पे रामलीला मैदान कूच होगी। अरे ध्यान रखना, आप कहो ना किसान तो ट्रैक्टर पाए थे, हम तो पैदल चल देंगे। पैदल कहाँ से रोकोगे, छत पे कूद के जाएंगे। गौ माता की मैं आपको याद दिला दूं, सरकार भाजपा की नहीं थी, कांग्रेस की थी। गौ भक्त हमारे मैं आपको बता गए थे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने कह रहे हैं अपने बच्चों की लड़ाई के लिए हमने बच्चों पड़ेगी, गोली मारनी पड़ेगी। यहाँ आपके बच्चों की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ आपके भविष्य को समाप्त किया जा रहा है। जय साहब, मैं आपकी बात पूरी कर दे रहा हूँ। 1966 में फरवरी का महीना था, करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या कानून लाने के लिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 10 लाख लोग पार्लियामेंट का घेराव किए थे। बिल्कुल सही। और बड़ी घटना है, आपको बता दूं, जिनको नहीं पता होगा, आज जनता को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि आपके इतिहास को सदा तोड़ा मरोड़ा गया है। उस जगह पे इंदिरा गांधी ने खुद आदेश दिया था गोली चलाने का, हमारी पुलिस बल ने गोली चलाने से मना कर दिया था। स्पेशल जम्मू कश्मीर से ट्रक भर भर करके मुस्लिम पुलिस बुलाई गई थी, गोलियां चलवाई गई थी, 2500 संत मारे गए थे, गायें मारी गई थी। सरकारी आंकड़ा मात्र 10,000 का था, हकीकत ये थी कि 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जो सरकारी आंकड़ा। पहली बार पार्लियामेंट के सामने खून की नदियां बह गई थी। तो वही कृपात्री जी महाराज खड़े होकर के उन्होंने एक श्राप भी दिया था और बोला था कि सरकार जो अंधी बनी हुई पड़ी है, आज मैं श्राप देता हूं, मैं संतों की मौत माफ करता हूं, संतों का खून भी माफ कर देता हूं, लेकिन जो गौ माता मारी गई हैं उनका खून माफ नहीं करूंगा। और उसी का दुष्परिणाम रहा कि सारे मारे गए। जिस दिन भी इंदिरा गांधी मरी, गोपाष्टमी का दिन था। जिस दिन संजय गांधी मरा, गोपाष्टमी का दिन था। जिस दिन राजीव गांधी मरा, गोपाष्टमी का दिन था। आने वाला भी जिस दिन मरेगा वो गोपाष्टमी के दिन होगा। पूरे वंश का सर्वनाश हो गया है। इतिहास याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि कोई इस भ्रम में न रहे। शमशान उन्हीं की राखों से भरा पड़ा है। जो लोग कहा करते थे बिना मेरे दुनिया नहीं चलेगी, तो किसी भी अताताई राजा को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि तुम्हारा तुम्हारे वंश का परिणाम क्या होगा। ये जो देश है अपना, इसी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे। उनके बाद कोई नेहरू नहीं जन्म लिया भारत में, कोई नेहरू नहीं है। अब नेहरू कहां से पंडित हो गए? एक परिवार गांधी लगातार जबकि गांधी लगनी चाहिए, नहीं लगी, आपको पता है। ये वही देश है। बस समाज कहां से बच पाएगा, कब तक बचेगा? इतनी साजिशें होती रहेगी। देखो, बात रही समर्थ समाज की, तो समर्थ समाज अपने में स्वयंभू है, कोई पैदा नहीं होता। समर्थ समाज पैदा नहीं होता, ये स्वयंभू है, ये बना बनाया है, लोगों को बनना पड़ता है। आज दलित को प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है, आपको प्रमाण पत्र लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बात, सही बात। हमारे शास्त्रों ने कभी भेदभाव नहीं किया। सतयुग में भी जब हरिश्चंद्र किसके यहाँ नौकरी करते थे, वो भी राजा डोम था, उसके यहाँ नौकरी करते थे, तो दलितों के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ था। अगर निषाद राज भगवान राम के साथ में पढ़ता था, दलितों के साथ कभी भेदभाव नहीं था। आज तो बस इतनी सी बात बता दूं कि दुनिया में सब राजी है, दुनिया में सब राजी है। ये सियासत ही खून की प्यासी है, जनता जरूर समझे इस बात को। ये सियासत ही, ये सूरज पंडित जी, आपने सभी की बातें सुन ली। गौ सेवक भी हैं और हम लोग के झेलना आपकी आदत हो गई है। क्या जवाब है यूजीसी पे? ये जैसा कि अभी हमारे गुरुजन ने बहुत अच्छी बात कही है और हमारे भाई भी बैठे हैं जो कि अब ये हम हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। हिंदू तो हमें छोड़ा नहीं है, स्वर्ण में हम सब भाई आ चुके हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं सभी को, सभी में सभी आते हैं, कि स्वर्णों की भी संख्या कम नहीं है। और रही बात, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 8 मार्च को जो घेराव होगा, भैया कह रहे थे कि किसान ट्रैक्टर नहीं लेके जाएंगे, तो किसान सेना से भी मैं जिला अध्यक्ष का भार संभाल रहा हूं पूरे गाजियाबाद का, कि इतनी क्षमता में आदमी वहां पर जाएगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। और रही बात जो कहते हो आप बैरिकेटर लगा देंगे,
उनको देख के तो मैं इनके गायों का भुज डलवाऊंगा भैया। बैरिकेटर हमारे आगे काम नहीं करेंगे। और मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं और अपने प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, वो भी एक स्वर्ण समाज के हैं। जिस तरीके से सरकार मोदी जी ने ये कानून ला करके, कानून ने फिर भी हमारी हेल्प करी है कि उसको तारीख देकर आगे बढ़ा दिया गया है, नहीं तो अब तक मार काट का कार्य हमारे देश में शुरू हो जाता। मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से 8 मार्च को भारी संख्या में ये स्वर्ण समाज और पूरे किसान भाई के साथ पूरा समर्थन के साथ पहुंचेंगे। और मेरे गुरुदेव का कहना है कि हम ये कानून आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। एक सेकंड ले लेना। मेरी एक अपील है सरकार से और चेतावनी भी साथ में, क्या या तो ये कानून वापस ले ले और चर्चा कर ले अभी अपने संसद में, फिर नहीं मिलेगा जवाब। नहीं तो जैसे भगवान परशुराम ने आतताइयों का नाश किया था, बस जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आतताइयों का नाश किया था, भगवान राम ने आतताइयों का नाश किया था, इस सरकार का नाश करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर्ण समाज की खुली चेतावनी, सरकार अभी चेत जाए, वापस ले ले, जो निर्णय करना अभी कर ले। 8 के बाद ये मौका नहीं मिलेगा, 8 मार्च के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। राजीव न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, कैमरामैन मोनू राघव के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।